विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज की कक्षा में हम लेकर आए हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स कि आपको याद करने में लगेंगे सिर्फ 5 से 10 मिनट और आप कहेंगे कि ये तरीका तो हमने पहले कभी कोशिश ही नहीं की इस तरीके से करने की। तो बच्चों, आज की क्लास में हम शेयर करने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही सरल और सहज तरीका। देखिए बच्चों, जो भी कवि हैं हमारे और जो लेखक हैं उनकी बहुत सी रचनाएं होती हैं। अब दुविधा ये होती है कि मैम हम उनको एक साथ कैसे याद करें, मिक्सअप हो जाता है सारा कुछ। तो उस चीज़ को, उस आपकी समस्या को मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान देते हुए कि आपके लिए सहज, हमने पहले भी कहा कि क्लासों का एकमात्र उद्देश्य है आपको सहज तरीके से, सरल तरीके से समझाना। तो उसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और उसी के लिए 2 कदम आगे की सोची है हमने कि ये तरीका शायद आपके लिए मददगार होगा। अभी देखते हैं हम लोग। आज हम 7वां पाठ है हमारे स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा इनकी कहानी है। अब शुरू में पाठ के शुरुआत में हमेशा लेखक परिचय आता है, तो आप लोग इसको कैसे इजीली याद करें परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको। तो देखिए, इनके विषय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, प्रथम जो हमारे सामने आ रही है कि ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। स्वयं प्रकाश वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। अब हम चलते हैं इनकी रचनाओं को कैसे याद करें। तो इनकी रचनाएं पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, और बीच में विनय और ईंधन इनके उपन्यास हैं। अब एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, आप सुनिए और अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए और नोट कीजिए, या इससे अच्छा तरीका आपको लगता है तो आप वो भी प्रयास करके देख सकते हैं। देखिए, स्वयं प्रकाश नामक एक आदमी जात का आदमी संधान करने निकला कि सूरज कब निकलेगा। क्या यह ईंधन की तरह ही जलता रहेगा? बीच में विनय करके मैंने कहा, आएंगे अच्छे दिन भी आएंगे। पुनः दोहरान करवा देते हैं। स्वयं प्रकाश नामक एक आदमी जात का आदमी संधान करने निकला कि सूरज कब निकलेगा, क्या यह ईंधन की तरह ही हम जलता रहेगा। तभी बीच में विनय करके मैंने कहा, थोड़ी सब्र रखो, आएंगे अच्छे दिन भी आएंगे। है ना बच्चों, हमने इसको एक कहानी का रूप दे दिया है, एक छोटी लघु कहानी बना करके प्रस्तुत कर दिया है। और यदि आप इस तरीके से इनको करते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं भूलने में होगा, ये दिक्कत होगी कि नहीं मैम हम तो बार बार भूल जाते हैं, ये रचना जो है हम किसी दूसरे लेखक की समझ जाते हैं, क्योंकि आपको बकायदा उस लेखक का नाम भी हम वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से ऐड करके बता रहे हैं। तो बच्चों, ये एक हमारे समय में ये ट्रिक हमने यूज़ की थी आपके लिए। उम्मीद है कि ये बहुत हेल्पफुल होगी। इसी प्रकार से हम अन्य पाठों के भी जो है इजी तरीके से आप उसको कैसे याद कर सकते हैं, वो वाली चीज़ हम आपके सामने लेकर के आएंगे, वो तरीका, वो खोज। तो उसके लिए आप नेक्स्ट क्लास के लिए, जैसे जैसे क्लासें चलती जाएंगी वैसे वैसे हम एक एक लेखक कवि का परिचय इस प्रकार से बताते रहेंगे। इसमें जो बच्चों संधान शब्द आया है, उस संधान का मतलब होता है खोज या आविष्कार करना। तो जैसे आपको इस शब्द का अर्थ पता होगा तो आपको उस कहानी से जोड़ना, आपके तार जो है कहानी के जुड़ते हुए चले जाएंगे, जो लघु कहानी हमने बनाई है।